ओम श्री साईनाथाय नमः। साईं के प्यारे भक्तों, आप सभी को साई मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे साईं पर। साईं बाबा, सबसे पहले प्रार्थना करता हूँ मेरी निर्मल बहन के लिए। बाबा, उसको दुखों से दूर निकलने की शक्ति देना, परिवार को हिम्मत देना बाबा, और बच्चे को अपने श्री चरणों में स्थान देना, अपनी गोद में रखना, एक माँ की तरह उसको लाड प्यार करना, उसकी आत्मा को शांति देना। भावपूर्ण श्रद्धांजलि बाबा मैं अपने बच्चे की आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। साईनाथ, आप सबसे बड़े अंतर्यामी ब्रह्म परम सतगुरु साईनाथ, सब जानते हो कब क्या घटना घटती है, क्योंकि बाबा ये सब हमारे नसीब का, हमारे कर्मों का ही इसमें अहम रोल है बाबा। इसमें आपकी कोई हम गलती नहीं निकालते, क्योंकि बाबा ये जो घटनाएं होती हैं ये सब पहले से ही विधित और विधि का विधान होता है, क्योंकि जो होना होता है वो होके रहता है, जो होता है सो होके रहता है। बाबा बस आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम जानते हैं बाबा, आपने एक बात हम सबको बतलाई है कि मैं जीवन मृत्यु के चक्कर में इस प्रकृति के नियम में बाधा नहीं बन सकता। ये हम मानते हैं बाबा कि ये प्राकृतिक का नियम है, जिसने जन्म लिया है उसका अंत भी है। लेकिन फिर भी बाबा आप सब पर कृपा बनाए रखना, आप अंतर्यामी हो। इंसान जब टूटता है ना, और जब हालात के सामने मजबूर हो जाता है ना बाबा, कभी अपनों के सामने मजबूर तो कभी परायों के सामने मजबूर हो जाता है। साईं, साईं आप इस इंसान को मजबूर देखकर तो कभी कभी मालिक भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि जो कुछ भी होना होता है वो प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है मेरे साईं। पर मालिक की मजबूरी ये है कि वो प्रारब्ध कर रहा है, उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जब कोई विश्वासघात करता है तो दिल फटता है, दिल टूटता है बाबा। साईं आंखें बहुत रोती हैं बाबा मेरे बाबा। पूरे संसार से ही मालिक से भी विश्वास में दरारें आ जाती हैं बाबा, क्योंकि दिल टूट जाता है साईं। लेकिन फिर भी मालिक पर अपने विश्वास को कभी मत डोलने दो। हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन हालातों का डटकर सामना करो और मालिक पर विश्वास बनाए रखो। जब मालिक का साथ होता तो सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, क्योंकि ये साईं माँ का वचन है। राजा हरिश्चंद्र की मिसाल तो सभी के सामने है। राजपाट, धन दौलत, राजमहल सब कुछ उसका छिन गया था, यहाँ तक कि उसका बीवी, उसका बच्चा भी उससे अलग हो गए थे। फिर भी राजा हरिश्चंद्र का विश्वास नहीं डगमगाया, कभी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। सच क्या है, सच कौन है मेरे बच्चे? सच ईश्वर है, सच साईं है, सच भगवान है, और सच मालिक है। बस एक वो ही सच है, बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। और हर चीज़ का अंत होता है,
लेकिन मालिक का अंत नहीं होता, उसका नहीं अंत होता। वो अनंत है, वो सब जानते हैं, फिर भी सब जमीन जायदाद धन दौलत इकट्ठी करते रहते हैं और उससे प्यार करते हैं। हालांकि वो सब जानते हैं कि पैसा इंसान को लालची बनाता है, इंसान को स्वार्थी बनाता है, फिर भी पैसा पाने के लिए इंसान विश्वासघात जैसा पाप करता है। और प्यार करना है तो मालिक से प्यार करो, साईं से प्यार करो, वो प्यार करो जिससे श्रद्धा जागे, वो प्यार करो जिससे विश्वास पैदा हो, वो प्यार करो जो उन्नति हो, वही उन्नत तुम्हारा उद्धार करेगा। ये साईं के वचन हैं। कमज़ोर इंसान हालात के सामने सर झुका लेते हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो हालात पर ही सवार हो जाते हैं। अभी की घटना, अभी हालात के सामने मजबूर होकर बच्चों को अपने से अलग कर कर त्याग देना, ये सब गलत था। माता पिता को अपने बच्चों को हालात से लड़ने की शिक्षाएं देनी चाहिए, हालात के सामने मजबूर होने की नहीं। ये मालिक का वचन है। हालात के सामने मजबूर हो जाना ही तो पलायन है। यही सोच तो इंसान में निराशा को जगा देती है। आपकी बेटी और बहू ने बच्चों को त्याग देने का फैसला लेकर अपने बच्चों को कौन से संस्कार दिए माँ जी, ये साईं सब जानता है। हर इंसान की जिंदगी में बुरे दिन आते हैं, जिंदगी पसंद बहार नहीं है। अगर यहाँ रोशनी है तो साथ में अंधेरा भी है, और जहाँ उदय भी है और अस्त भी है। यहाँ दुख भी होते हैं और सुख भी होते हैं। यहाँ कुदरती सूखा पड़ता है तो सूखी हुई भावनाओं का भी पड़ता है अकाल। माँ जी, अकाल पड़ना ही एक कुदरती व्यवस्था है जो इन सब का सामना करता है। मालिक भी उसी का साथ देता है। ये साईं माँ का वचन है। और जो हालात को मात देने की कोशिश करता है, साईं की कृपा उसी को ही मिलती है, उसको नहीं माँ जी भगवान का साथ मिलता। जो हालात से भागता है और हालातों के लिए मालिक को दोष देता है, मालिक को दोषपूर्ण कैसे बता सकता है? जो अपने आप को हालातों से नहीं ढूंढ सकता, नहीं बचा सकता, वो अपने आप, एक बार अपने आप को जानो, अपनी आत्मा का दर्शन करो। भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो हालातों से लड़ता है। अपने अंदर जो ज्ञान का प्रकाश है उससे अपना जीवन प्रकाशित करना। जो अपना जीवन जब प्रकाशित हो जाए तब तुम दूसरों की खोज आसानी से कर सकते हो, तब कोई मिसाल दे सकते हो तुम। ये सब एक तपस्वी साधु कर सकता है। कई वर्ष कोशिश करने के बाद भी वो ध्यान नहीं लगा सकता। आखिर
वो अपने गुरुदेव यानी कुछ तपस्वी साधुओं के पास जाता है और बोला कि बाबा मैं इतनी वर्षों से ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान लग ही नहीं रहा है। फिर तपस्वी साधु ने क्या कहा? साधु ने कहा तुम उस देश के राजा के पास जाओ और ध्यान कैसे लगाया जाता है वो तुम्हें एक शिक्षा देंगे। एक राजा? हाँ गुरुदेव, एक राजा। तो वो राजा के पास गया और उसने देखा कि राजा तो मदिरा और मदिरा के विष में डूबा हुआ है। और कुछ देर देखता रहा, ऐसे ही देखता रहा, और वो नर्तकी का नृत्य देखने के लिए राजा को देखकर वापस लौटने लगा। तो राजा ने उसे रोका, और जब उसे ये पता चला कि इस शिष्य को साधु ने भेजा है, तो उस शिष्य को कहा कि अब आए हो आप? अरे तो अब आए हो तो आने का सत्कार का अवसर दो। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, और उसने कभी देखा नहीं था ये सब। उसकी देखकर आंखें चक्काचौंध हो गई। इसीलिए कभी मालिक पर दोषारोपण मत करो। जो होता है वो विधि का विधान है। विधि में लिखा होता है, किस्मत में लिखा होता है, उसमें हमारे बाबा कभी बीच में प्राकृतिक में बाधा नहीं बन सकते। इसलिए हमेशा भगवान पर कभी भी दोषारोपण मत करो। हमेशा भगवान का सुमिरन करो, भगवान को याद करो। कभी भी किसी भी प्रकार की दुख संशय मन में ना लाओ। जो होता है वो होता है। ओम शांति। ओम साईं राम।